हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आगे हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें उन प्रश्नों को भी लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी का दर्जा मिला है? दोस्तों, ये कब मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1967 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया? दोस्तों, ये क्या था? लोकर समिति का गठन किया था 1965 में। और इसी समिति की अनुशंसा पर दोस्तों 1967 में 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, 1 नंबर आपको देकर जाएगा। किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? दोस्तों, ये कब हुआ था? कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट दोस्तों ये पारित हुआ था कब? 1960 में। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था? दोस्तों, 1 नंबर के लिए बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, तो राजी जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था सबसे पहले राजी। और राजी के बारे में दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे को। राजी से भी सभी जनजातियों से दोस्तों आपको डिटेल में प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस 2 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों, किसको है? एक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बोक्सा और एक हो जाएगा राजी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दी गई जनजातियों में से किनका संबंध उत्तराखंड से है? तो उत्तराखंड में भोटिया देखने को मिलेगी, राजी, जौनसारी, बोक्सा और थारू। तो इसका दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस जाति के लोग धातु खनन का कार्य करते हैं? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा अग्रया जाति के लोग। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक एससी जनसंख्या किन जनपदों में निवास करती है? ये दोस्तों यहां पर पूछा गया। एससी दोस्तों यहां पर अनुसूचित जाति की यहां पर बात हो रही है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा जहां सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों, ये हो जाएगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस जनपद में निवास करती है? दोस्तों, प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है बागनाथ नगरी बागेश्वर में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राठी जनजाति किस जनपद के पर्वतीय भागों में निवास करती है? दोस्तों, परीक्षा वाणी में आपने ये प्रश्न भली भांति पढ़ा होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है पौड़ी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति बोले तो एससी किस जनपद में निवास करती है? दोस्तों, न्यूनतम पूछा गया है और भी प्रतिशत की दृष्टि से, और इसका दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर होने वाला है दून में। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की आबादी किस जनपद में निवास करती है? अब दोस्तों जनजाति बोले तो एसटी की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। इसका सही उत्तर होने वाला है रुद्रप्रयाग जनपद, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जनपद में निवास करती है? दोस्तों, ये करती है टिहरी। प्रतिशत में दोस्तों टिहरी है, और अभी हमने देखा था इससे पहले प्रश्न, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति दोस्तों तब होगा रुद्रप्रयाग, अगर प्रतिशत में आएगा तब होगा टिहरी। अगला प्रश्न है, राज्य में एसटी अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल आबादी का
कितना प्रतिशत है? दोस्तों परीक्षा वाणी में आपने पढ़ा होगा 2.9% है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। 100 से ज्यादा प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर टेस्ट होने वाला आपके सामने। उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है, तो कोई नहीं दोस्तों, रिवीजन आपका हो जाएगा 2। एक दोस्तों राजी और दूसरी दोस्तों कौन सी जनजाति? बोक्सा। सबसे पहले दोस्तों किसे दिया गया था? सबसे पहले दोस्तों आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था राजी जनजाति को। यह भी दोस्तों आयोग ने प्रश्न पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष से अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवा में 4% आरक्षण दिया गया? धांसू प्रश्न है दोस्तों, ये कब दिया गया था? 2001 से दोस्तों ये दिया गया था। ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति। एक तो यहां पर आपको सर्वाधिक बताना है और एक बताना न्यूनतम। तो सर्वाधिक दोस्तों होगा कौन सी? जल्दी सोचिए जल्दी सोचिए। सर्वाधिक में दोस्तों आएगा कौन सी? थारू। और न्यूनतम में दोस्तों कौन सी जनजाति? तो राजी। तो यहां पर हम उत्तर देखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू और राजी। अगला प्रश्न है, राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। राठ क्षेत्र के विकास के लिए दोस्तों किस वर्ष किया गया था राठ विकास प्राधिकरण का गठन? दोस्तों ये किया गया था 2014 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, थारू जनजाति की आबादी सर्वाधिक किस जनपद में है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है, थारू जनजाति दोस्तों रहती है उधम सिंह नगर में रहती है, खटीमा, सितारगंज, यहाँ सब आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक जौनसारी जनजाति दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी दून में दोस्तों देखने को मिलेगी, देहरादून इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति। उत्तराखंड और कुमाऊं की दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है थारू जनजाति। तो बिल्कुल दोस्तों मोहजबानी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक एवं आखेटक होते हैं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है थारू जनजाति के लोग होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अशुद्ध विकल्प का चयन करें। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है अशुद्ध विकल्प का चयन। थारू जनजाति को किरात वंशी माना जाता है दोस्तों। जी हां बिल्कुल माना जाता है। बाज दिया थारू का शान शौकत वाला विभाग दोस्तों नहीं है। तो बाज दिया दोस्तों ये होता है जौनसारी जनजाति में होता है, ना कि थारू में। थारू का मुख्य भोजन दोस्तों मछली एवं चावल है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? दोस्तों ये मानती है थारू जनजाति मानती है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से थारू जनजाति की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सी विशेषता नहीं है। ये दोस्तों ऑप्शन से ही हमें पता लगेगा। थारू जनजाति तराई भाबर क्षेत्र में निवास करती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा सही है। थारू स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानती है, बिल्कुल सही है। थारू छाल से बने मदिरा को ज्या दोस्तों नहीं कहते, ज्या दोस्तों भूटिया में होती है, ये ज्या नहीं होता है, थारू में नहीं होता है। और ये थारू दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी थारू का परंपरागत वस्त्र जो है लंगोटी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है? 3 तिकट्टी विभाग दोस्तों थारू जनजाति में बिल्कुल है। बदला विभाग दोस्तों ये राजी में नहीं, बदला विभाग दोस्तों ये थारू जनजाति में ही दोस्तों होता है। बदला विभाग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी बाज दिया दोस्तों ये जौनसारी में है, बिल्कुल है। और पलायन विभाग दोस्तों ये होता है राजी में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है
राजी जनजाति रिंग डांस करती है। लुंगी डांस, रिंग डांस दोस्तों अलग अलग है। तो राजी जनजाति दोस्तों रिंग डांस करती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। लुंगी डांस दोस्तों वो अलग है। खैर, तो रिंग डांस दोस्तों करती है राजी जनजाति। राजी की दोस्तों आबादी जो है बहुत कम है, बहुत कम दोस्तों इनकी आबादी है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये तो सही है। पौड़ा नृत्य दोस्तों भोटिया जनजाति में होता है और दोस्तों ये जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। युद्ध प्रकृति वाला दोस्तों ये नृत्य है। तो पौड़ा नृत्य दोस्तों भोटिया में होता है। हारू नृत्य दोस्तों ये जौनसारी में होता है, बिल्कुल सही है। और हारू नृत्य में दोस्तों रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसका दोस्तों सही उत्तर होने वाला अंडे कांडे डांस दोस्तों ये जौनसारियों का है दोस्तों। अंडे कांडे जो डांस है ना, ये है जौनसारियों दोस्तों, ये राजियों का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चंपावत में कौन सी जनजाति गोरा अट्ठावली महोत्सव, जो गोरा अट्ठावली त्योहार दोस्तों मनाती है, ये दोस्तों मनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजी। जौनसारी होगा नहीं, अब थारू भी आपको करना है नहीं, तो राजी इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। पछावन दोस्तों ये करती है थारू करते हैं, थारू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थारू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बग्गी बग्गा खेल का संबंध है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। थारू से दोस्तों संबंध है, बग्गी बग्गा खेल का संबंध तो ये है थारू। अगला प्रश्न है, राणा, कटघरिया, डंगरिया, जोगीमा, पचिमा उपजातियां किस जनजाति की हैं दोस्तों, ये हैं थारू की। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में कुरी किसे कहा जाता है। दोस्तों कुरी है गोत्र, गोत्र दोस्तों होता है कुरी, ये होता है दोस्तों किसमें, थारू जनजाति में। तो याद रखिएगा मोहजबानी। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है बड़वाइक। हालांकि दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे जाने वहां पर अभी तक नहीं गए हैं, वैसे भी फिलहाल नहीं आएंगे, वैसे याद रख लीजिए जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अशुद्ध कथन का दोस्तों चयन करना है। अशुद्ध कथन, थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र दोस्तों लंगोटी है, बिल्कुल है। अभी हमने देखा था जौनसारी जनजाति में विवाह तिथि तय करने की रस्म को बात कटी दोस्तों कहते हैं, लेकिन जौनसारी में दोस्तों नहीं कहते, ये कहते हैं थारू में कहते हैं, थारू में। थारू जनजाति में विवाह तिथि तय करने की रस्म को दोस्तों बात कट्टी कहते हैं। और उरारी दोस्तों पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति में उरारी क्या है। दोस्तों उरारी जो है थारू जनजाति में जो है महिलाओं को तलाक का दोस्तों अधिकार है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों थारू कर लीजिए, जौनसारी में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ थारू माने जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न फिलहाल एग्जाम में इस तरह का नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में किस जनजाति के पुरुष चोटी रखते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा थारू। अगला प्रश्न है, निम्न में से थारू की कौन सी उपजाति गोरखपुर में निवास करती है दोस्तों, गोरखपुर। दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा में कौन सी उपजाति निवास करती है, ये यहां पर पूछा गया है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा में दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है कटरिया, कटरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, तीन तिकट्ठी प्रथा का प्रचलन थारू जनजाति में है। जी हाँ दोस्तों, तीन तिकट्ठी बदला विवाह प्रथा दोस्तों ये थारू में है। और थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं दोस्तों। अभी धान बोएंगे मई जून में, तो ये उसके बाद दोस्तों जो हैं हरिया की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है। और बागेश्वरी देवी की पूजा थारू जनजाति के द्वारा की जाती है दोस्तों, बिल्कुल सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। यहाँ पर डी को यहाँ पर बिल्कुल लॉक करेंगे हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी दोस्तों, ये थी थारू में, थी थारू में। लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोज दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लठ भरवा भोज दोस्तों ये होता है थारू में, होता है थारू में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, थारू जनजाति में अपना पराया किसे कहा जाता है। आभूषण को दोस्तों नहीं कहेंगे अपना पराया, अपना पराया दोस्तों कहेंगे विवाह की एक रस्म होती है थारू जनजाति में, जिसे कि दोस्तों कहा जाता है अपना पराया। अगला प्रश्न है, निम्न में से चाला क्या है। दोस्तों देखिए कितना छोटा प्रश्न है,
कितना छोटा प्रश्न है। तो चाला दोस्तों क्या है, एक दोस्तों रस्म होती है विवाह की, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के अवसर पर किस जनजाति में लठ भरवा भोज दिया जाता है। अभी दोस्तों हमने देखा था कि लठ भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है, दोस्तों थारू में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधवा विवाह के अवसर पर दोस्तों जो कन्या के पिता होते हैं, लड़की के जो पिता होते हैं, वो दोस्तों लठ भरवा भोज देते हैं रिश्तेदारों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस देवता को थारू लोग नारियल, मुर्गा एवं सुअर चढ़ाते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर काली है, बागेश्वरी है और भूमिया है। तो दोस्तों ये है भूमिया देवता को चढ़ाते हैं। जो दोस्तों ये भूमिया है ना, ये बड़ा बाबा दोस्तों इसमें कहते हैं। ये दोस्तों इनके थारू के हर घर के दोस्तों सामने भूमिया का मंदिर होता है इनका। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किस देवता को चबूतरा प्रत्येक थारू के घर के सामने होता है। दोस्तों जिसकी मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों, यह है भूमिया या बड़ा बाबा दोस्तों कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के वनों में आखेट करने को क्या कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है, 1 नंबर के लिए प्रश्न छप सकता है परीक्षा में। तो खाबर हो जाएगा, खाबर पक्की पौड़ी दोस्तों रिश्ता तय होने को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, खाबर। बजहर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, 1 नंबर के लिए छपेगा दोबारा प्रश्न। बजहर त्योहार दोस्तों बैसाख में मनाया जाता है और थारू जनजाति का दोस्तों ये त्योहार है। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू लोग। और जौनसारी जनजाति दोस्तों पूरे भारत की एकमात्र जनजाति जो दोस्तों दीपावली को 1 माह बाद मनाती है। जैसे दोस्तों हम जो दीपावली मनाते हैं उसके दोस्तों 1 माह के बाद मनाती है जौनसारी जनजाति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है थारू। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, इनको दोस्तों यहां पर आपको मिलाना है। पौड़ा नृत्य दोस्तों भोटिया में है और बाज दिया विवाह दोस्तों ये जाएगा जौनसारी में। और यहाँ पर चामुंडा देवी दोस्तों ये बोक्साओं की है चामुंडा देवी। और एक दोस्तों बच गया यहाँ पर खिचड़ी नृत्य दोस्तों बच गया, खिचड़ी नृत्य होता है दोस्तों ये होता है थारू में। तो फिर से दोस्तों याद रख लीजिए, यहाँ पर खिचड़ी नृत्य दोस्तों ये थारू में है। ये चामुंडा देवी दोस्तों है, चामुंडा देवी, चौड़ा देवी नहीं है दोस्तों, चामुंडा देवी है। चामुंडा देवी दोस्तों ये जो है ये होती है बोक्सा में। सॉरी देवी, यहाँ पर थोड़ा मैंने जो है मतलब कि ये टाइपिंग दोस्तों थोड़ी एरर हो गया, आप समझ सकते हैं। और पौड़ा नृत्य दोस्तों ये होता है किसमें, भोटिया में होता है। और बाजदिया विवाह दोस्तों ये होता है किसमें, जौनसारी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। सही युग्म दोस्तों यहां पर आपको बताना है, उजली या अनेरी होली का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है। 1 नंबर के लिए दोस्तों पूछा जा सकता है, उजली या अनेरी होली का संबंध दोस्तों थारू जनजाति से है। महापंचगण प्रथा थारू जनजाति में प्रचलित है। और अगला प्रश्न है, झेला नृत्य दोस्तों जो है अगला ऑप्शन है झेला नृत्य, ये जौनसारी में होता है दोस्तों। बिल्कुल सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों यहां पर लॉक किया जाए। अगला प्रश्न है, थारू की बिरादरी पंचायत में कितने अधिकारी होते हैं। यहां पर पूछा गया दोस्तों 4 अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, उष्टाड़ा बिष्टाड़ा पंचायत का संबंध है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, उष्टाड़ा बिष्टाड़ा दोस्तों ये किसमें है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जौनसारी में है। उष्टाड़ा बिष्टाड़ा पंचायत दोस्तों ये है जौनसारी में। अचल विवाह का संबंध है। देखिए दोस्तों कितना छोटा प्रश्न है, 1 नंबर के लिए दोस्तों पूछा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों योग्यता है इस प्रश्न में कि ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अचल विवाह दोस्तों जल्दी से सोचिए दोस्तों, ये होता है किसमें, भोटिया में होता है। बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है, भोटिया। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है। वधु मूल्य प्रथा दोस्तों ये राजी जनजाति में है। सांग जांगिया पिंठा संस्कार दोस्तों ये भोटिया में नहीं होता है दोस्तों, ये होता है राजी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंग बंग प्रथा दोस्तों ये जबरदस्त प्रथा है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इस बारे में, भोटिया में है। बात कट्टी प्रथा दोस्तों ये किसमें है, थारू में है। तो ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंठा संस्कार, सांगजांगी संस्कार दोस्तों, पिंठा या सांगजांगी संस्कार जो होता है ये होता है राजियों में। अगला प्रश्न है,
थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को, अब दोस्तों भले ही आपने प्रश्न नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, देखिए ऑप्शन चाहिए मध्यस्थता, तो मजपतिया, तो यही तो कराएंगे। चाला दोस्तों विवाह की रस्म है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मजपतिया, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा था, आपको बिल्कुल याद होगा दोस्तों, उरारी होता है तलाक के लिए। देखिए कितना छोटा प्रश्न है, कितना छोटा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में झुमड़ा किसके लिए प्रयुक्त होता है। झुमड़ा दोस्तों नृत्य गीत है, लहचारी दोस्तों इनका नृत्य है थारू का, और झुमड़ा दोस्तों जो है नृत्य गीत है। बिल्कुल मोहजबानी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, थारू लोग छोटी माता या चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं। ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये करते हैं शीतला देवी की। जौनसारी में बाइथा एक प्रकार की दोस्तों झाड़ फूक की विधि है, विधि झाड़ फूक की विधि है बाइथा, तो ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जौनसार में कौन सा त्योहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। दोस्तों ये है भिरोली, भिरोली है, याद रखिएगा दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। अभी नुड़ाई, मरोज, अठोई सबके बारे में जानेंगे, चिंता ना करें, प्रश्न आने वाले हैं। झुमड़ा एवं लहचारी नृत्य का संबंध दोस्तों अभी हमने देखा था, झुमड़ा एवं लहचारी नृत्य का संबंध दोस्तों ये किससे है, थारू से है। बिल्कुल दोस्तों आपको मोहजबानी याद रखना होगा। थारू में बिरादरी पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है। जबरदस्त प्रश्न है, थारू में बिरादरी पंचायत का मुख्य दोस्तों अधिकारी होता है चौधरी, चौधरी चौधरी चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति की किस प्रथा में मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है। मंदिरा दोस्तों नहीं होगा, मदिरा दोस्तों होगा, मदिरा यानी कि बोले तो खैर आप समझ गए हैं अच्छे से, तो इसका से उत्तर हो जाएगा मध्यगण पंचगण, मध्य पंचगण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मध्य पंचगण प्रथा थारू जनजाति में किसके लिए बनाई जाती है। दोस्तों न्याय के लिए, न्याय के लिए दोस्तों ये होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दिखनौरी संयुक्त एवं एकाकी प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। ये यहाँ पर आपको बताना, दिखनौरी एवं संयुक्त एकाकी प्रथा दोस्तों ये होती है थारू में, थारू। अगला प्रश्न है, ओझा या तांत्रिक के लिए किस जनजाति के लोग भरड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, और इसका से उत्तर हो जाएगा जौनसारी, जौनसारी। बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है, बदला विवाह दोस्तों ये है थारू में। अगला प्रश्न है दोस्तों, थारू के बाद हम सभी जनजाति दोस्तों यहां पर देखने वाले हैं। थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य दोस्तों किस अवसर पर करते हैं। दोस्तों खिचड़ी नृत्य करते हैं, अब दोस्तों देखिए दिवाली को तो ये लोग जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, और इसका से उत्तर हो जाएगा होली के अवसर पर करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं थारू जनजाति के लोग। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह दोस्तों ये है जौनसारी, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। दोस्तों पहला है थारू और दूसरा है दोस्तों ये है जौनसारी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जौनसारी जनजाति राज्य के किस जनपद में निवास करती है। दोस्तों दून में करती है, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिए। अगला प्रश्न है, झाड़ फूक दोस्तों, झाल नहीं है झाड़ फूक है, झाड़ फूक एवं उपचार की विधि, विधि दोस्तों इसे कहते हैं बाइथा, ये दोस्तों किस जनजाति में है। दोस्तों ये है जौनसारी में, तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। दोस्तों ये मानते हैं जौनसारी जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जौनसारी जनजाति के लोगों में किस प्रजाति के मिश्रण लक्षण पाए जाते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होने वाला है, एक तो हो जाएगा मंगोल और बी ऑप्शन है डोम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति में
शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए किस प्रथा का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपको बताना है किस प्रथा का प्रयोग किया जाता है। तो गणात प्रथा का किया जाता है। जो बायथा है ये एक झाड़ फूक की एक विधि है, अभी हमने इसे देखा था। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति में किसी व्यक्ति पर जौनसार में किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या होने पर किस विधि से उपचार किया जाता है? ये यहां पर पूछा गया है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उल्टाव विधि, उल्टाव। अगला प्रश्न है, टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग नैगाना क्षेत्र में भी निवास करती है। दोस्तों ये करती है कौन सी जनजाति? जौनसारी जनजाति करती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चक्राता, त्यूनी, कालसी एवं लाखा मंडल क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो जौनसारी करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा जौनसार में किसी व्यक्ति की बीमारी दूर की जा सकती है? ये यहां पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओझा विधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओझा विधि। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जल्दी से आपको सोचना है, 3 वर्गों में बांटा गया है जौनसारी जनजाति को। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि कौन कौन से वो वर्ग हैं जिसमें जौनसारी जनजातियों को बांटा गया है। तो खसास है, कारीगर है और हरिजन खसास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति में बाजदिया, बेबाकी, बोईदोदिकी क्या है? दोस्तों ये है एक विवाह की पद्धति है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, खसास वर्ग में किस प्रकार के लोग आते हैं? दोस्तों वैसे ऐसा प्रश्न एग्जाम में अभी तक नहीं आया और ना ही आने के चांस हैं, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण और राजपूत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जौनसारियों का सर्वाधिक शान शौकत वाला विभाग कौन सा है? जबरदस्त प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, जौनसारियों का सर्वाधिक शान शौकत वाला विभाग दोस्तों ये है बाजदिया, बाजदिया। तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जाएंगे, बाकी बोईदोदिकी, बेबाकी ये सभी विभाग जो हैं जौनसारी में होते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजदिया। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तत्सत प्रथा विभाग संबंधी, तत्सत दमोला दोस्तों ये बिल्कुल है, विवाह संबंधी बिल्कुल है। स्वारा दोस्तों सगे संबंधियों को कहते हैं भोटिया में। पौना नृत्य दोस्तों होली के अवसर पर दोस्तों नहीं होता है, दोस्तों ये विवाह के अवसर पर होता है भोटिया जनजाति में। ये यहाँ पर गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी कंडाली या किरजी उत्सव दोस्तों ये कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया जनजाति मनाती है 12 वर्षों में। ये भी यहाँ पर सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पौना दोस्तों ये हो जाएगा, होली के अवसर पर नहीं होगा, ये होता है विवाह के अवसर पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति विवाह को दामी कहती है? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। कौन सी जनजाति कहती है? तो भोटिया जनजाति कहती है, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन देवता की पूजा करती है। तो कौन सी जनजाति करती है? जल्दी से यहां पर आपको सोचना है, राजी जनजाति इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, गमग्या पद्धति का संबंध है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, गमग्या पद्धति दोस्तों ये है भोटिया में होती थी, व्यापार से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साली पुली निम्न में से भोटियों में पाया जाता है। दोस्तों साली पुली दोस्तों ये आभूषण है, आभूषण, खाद्य व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये है आभूषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? जबरदस्त प्रश्न है। राजियों की बोली दोस्तों मुंडा है, बिल्कुल है। भोटियों का आवास दोस्तों गुंडा, शीतकालीन आवास दोस्तों ये होता है गुंडा दोस्तों, ये भी यहां पर सही है। और जाड़ों की बोलचाल की भाषा दोस्तों ये जो है रोम्बा है, बिल्कुल सही है। राजियों का दोस्तों आवाज दोस्तों नहीं, ये जो है भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास दोस्तों ये होता है मैथ, ये भी यहां पर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों जाड़ों की जो बोलचाल की भाषा है रोम्बा है, सही है। ये राजू का दोस्तों नहीं होगा, ये होगा भोटिया का। भोटिया का शीतकालीन आवास, सॉरी ग्रीष्मकालीन आवास होता है मैथ, और शीतकालीन आवास होता है गुंडा या मुनसा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों ये होगा भोटियों का। अगला प्रश्न है, जाड़ समाज कितने वर्गों में विभक्त है? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, 3 वर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोग अविवाहित एवं
विवाहित लड़की को क्या कहते हैं? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना। एक तो है अविवाहित और एक है विवाहित। तो अविवाहित को दोस्तों कहते हैं ध्यानती और विवाहित को कहते हैं रेयांती। तो बिल्कुल आपको मोहन जबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोग ऊनी टोपी को क्या कहते हैं? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये कहते हैं डिगुबा। ऊनी टोपी को दोस्तों जौनसारी लोग कहते हैं डिगुबा। अगला प्रश्न है, कालसी एवं लाखा मंडल किस जनजाति के तीर्थ स्थल हैं? जल्दी से यहाँ पर आपको सोचना है, इसका सही उत्तर जाएगा जौनसारियों के हैं, बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। जागड़ा महासू देवता का त्यौहार है, बिल्कुल सही है। विजयदशमी को जौनसार में पायंता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और दिवाली के अवसर पर जौनसारी लोग पहला नृत्य करते हैं, यह भी यहां पर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मरोज उत्सव में बनने वाला मुख्य पकवान। दोस्तों ये मरोज उत्सव में दोस्तों हो जाएगा गीमा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, जौनसारी लोग दशहरे को किस रूप में मनाते हैं? जबरदस्त प्रश्न है, दशहरे को किस रूप में मनाते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा पांचो। अगला प्रश्न है, पंचाई या दशहरा को जौनसार क्षेत्र में कहा जाता है, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा पांडवों का त्यौहार, ऑप्शन नंबर सी। नुनाई दोस्तों ये भेड़ पालकों का। अगला प्रश्न है, किस मेले में टिमरू के सूखे पाउडर डालकर मछलियां पकड़ी जाती है? जबरदस्त प्रश्न है। बिस्सू मेला, जौनसार मछमौल मेला या चौलीथात मेला? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिमरू के सूखे पाउडर डालकर मछलियां, तो ये हो जाएगा मछमौल मेला। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जौनसारी क्षेत्र में लगने वाले बिस्सू मेले के प्रमुख पकवान लाडू, साकुली, गीमा या फिर ए और बी दोनों? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाडू भी है और साकुली भी है। दोस्तों 102 प्रश्न हो गए हैं, बाकी बचे प्रश्नों को दोस्तों हम देखेंगे अगले वीडियो में। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।